Good morning children, class 5 NCERT book EVS chapter 4 Mangoes round the year part 1. Let's start this chapter Mangoes round the year with a small conversation of the children. Here are 3 children, Neetu, Aman and Preeti, and they are talking about their lunch in the lunch time in their school. Let's know what they are talking about. Neetu: वाह अमन्स लंच बॉक्स है स्वीट पूरीज. वाह अमन के लंच बॉक्स में तो स्वीट पूरीज हैं. नाउ अमन इज सेइंग हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी. आज तो नीतू पोटैटो की सब्जी लाई है. नाउ प्रीति सेइंग आई हैव गॉट भिंडी. मुझे आज भिंडी मिली है. नाउ इन द सेकेंड पिक्चर नीतू एंड अमन दे आर नॉट लुकिंग हैप्पी. अमन इज सेइंग ओ नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड. नीतू ऐसा लगता है कि तुम्हारी पोटैटो की सब्जी स्पॉइल हो चुकी है. नाउ प्रीति से डोंट ईट दैट यू मे फॉल सिक. हियर यू टेक सम भिंडी. नीतू से कहती है प्रीति कि तुम ये सब्जी मत खाओ क्योंकि तुम इससे बीमार हो सकती हो. लो तुम मेरी भिंडी की सब्जी ले लो. Now let's start some question answer related to this small conversation. Your first question is, how did Aman know that the potato sabji had got spoiled? तो अमन को कैसे पता चलता है कि जो सब्जी पोटैटो की सब्जी है वो ख़राब हो गई है? अमन came to know this from its bad smell. तो अमन को इसकी गंदी स्मेल से, बैड स्मेल से पता चल जाता है कि पोटैटो की सब्जी ख़राब हो चुकी है. Have you ever seen some food that has got spoiled? How did you know that it was spoiled? तो आपने कभी स्पॉइल हो चुका, ख़राब हो चुका खाना देखा है? अगर देखा है तो आपको कैसे पता चला कि वो ख़राब हो चुका है? तो आपने बच्चों ज़रूर घर में ऐसा खाना देखा होगा जो ख़राब हो जाता है और वो बिल्कुल फ्रेश खाने से चेंज हो जाता है. उसकी कलर में चेंज आ जाता है, उससे स्मेल आने लगती है. तो आपको पता चल जाता है कि वो खाना स्पॉइल हो चुका है. तो आपका आंसर होगा यस, आई हैव सीन फूड्स दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड. आई केम टू नो दिस फ्रॉम इट्स बैड स्मेल एंड चेंज्ड कलर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी. What would have happened if she had eaten it? तो प्रीति नीतू से कहती है कि वो पोटैटो की सब्जी न खाए. अगर नीतू वो सब्जी खा लेती तो क्या हो सकता था? If नीतू had eaten that spoiled सब्जी, she might had fallen ill. और अगर नीतू ने वो सब्जी खा ली होती, स्पॉइल सब्जी खा ली होती, तो हो सकता था कि वो बीमार हो जाती. Now here is the most important question children. How do you know that food has spoiled? आपको कैसे पता चलता है कि आपका जो खाना है वो स्पॉइल हो चुका है? तो आपने देखा होगा जब भी खाना स्पॉइल होता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं और उन चेंजेस से आपको पता चल जाता है कि खाना क्या हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है. तो लेट्स डिस्कस दैट पॉइंट्स, दैट चेंजेस विच गिव द साइन ऑफ स्पॉइलिंग फूड. द फर्स्ट साइन इज़ द फूड स्टार्ट्स टू स्मेल बैड. तो पहला साइन ये होता है कि फूड में से गंदी स्मेल आने लगती है. लाइक इन दिस पिक्चर the food is smelling and the woman is holding her nose. Second sign is the color of the food is changes. We can see white and green spots. तो फूड का कलर कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है. उसमें वाइट कलर के, ग्रीन कलर के स्पॉट्स दिखने लगते हैं. एंड थर्ड चेंज इज it becomes very soft. When the food become very spoiled, in that condition it become very soft. तो जब आप इसे टच करते हो तो ये क्या हो जाता है? बहुत ही सॉफ्ट फील होता है. The third change is, fourth change is, we can also see some threads like growth over the food called fungus. तो हमें फूड के ऊपर क्या दिखाई देता है? हमें रोए टाइप के, हमें थ्रेड, धागे के जैसे ग्रोथ दिखाई देती है और जिसे हम क्या कहते हैं?
फंगस कहते हैं. लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक ग्रोथ, वाइट एंड ब्लैक कलर on the food. Now look in your kitchen and write down name of food item that can get spoiled in 2-3 days. तो आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में किचन के अंदर कर सकते हैं. आप किचन के अंदर जाइए और फूड आइटम्स को अच्छे से देखिए और ढूंढिए कि ऐसे फूड आइटम जो क्या होते हैं 2-3 दिन में ख़राब हो सकते हैं, जिन्हें हम ज़्यादा समय के लिए नहीं रख सकते. तो ऐसे फूड आइटम्स होते हैं कुक्ड फूड, मिल्क एंड कर्ड. तो जो भी कुक्ड फूड राइस है या रोटी है, दैट गेट स्पॉइल इन 2 or 3 days, and if you don't boil the milk it also spoil soon, and same is the curd. And second is can be kept for a week. तो ऐसे फूड आइटम जिनको आप 1 वीक के लिए रख सकते हो, 1 हफ्ते के लिए रख सकते हो और वो 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होते. तो ऐसे फूड आइटम हैं पोटैटो, ओनियन एंड गार्लिक. तो आप इन फूड आइटम्स को 1 वीक तक फ्रेश रख सकते हो. नाउ थर्ड इज़ वुड नॉट स्पॉयल टिल 1 month. अब आपको ऐसे फूड आइटम ढूंढने हैं जो 1 month तक भी स्पॉयल नहीं होते. तो हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं विच डोंट स्पॉयल इवन आफ्टर द 1 month. लाइक स्पाइसेस मीन्स मसाले. आपने देखा होगा हल्दी, धनिया, कोरिएंडर, दीज पाउडर्स दे डोंट स्पॉयल इवन आफ्टर अ मंथ. एंड फ्लावर, व्हीट फ्लावर, राइस फ्लावर, कॉर्न फ्लावर, ये जो भी आटा है इसे भी हम बहुत समय तक स्टोर करके रख सकते हैं. एंड ऑयल ऑल्सो, ऑयल को भी हम ऐसे ही रख सकते हैं और ये भी ख़राब नहीं होता है. Now children, here are 2 main important things. What is food spoilage and second is food wastage. Then what is the food spoilage and what is the food wastage, and what is the difference between these 2 things? So first let's know about the food spoilage. तो हम food spoilage के बारे में जानते हैं कि food spoilage होता क्या है. तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं जो बिल्कुल स्पॉइल हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं. तो फूड स्पॉइलेज होता क्या है? व्हेन फूड हैज़ स्पॉइल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ओवर इट एंड वी मे फॉल इल इफ़ वी कंज्यूम इट, कॉल्ड फूड स्पॉइलेज. सो वी शुड थ्रो द स्पॉइल्ड फूड आइटम. तो बच्चों ऐसा फूड जो स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसमें धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स छोटे छोटे जीवाणु या जर्म्स जो जिनसे क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं. तो ऐसे धीरे धीरे ये सड़ते हुए खाने में बढ़ने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं. और अगर इन्हें हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो हम क्या हो सकते हैं, वी मे फॉल इल, हम बीमार हो सकते हैं. सो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड थ्रो दिस स्पॉइल्ड फूड आइटम. तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फूड स्पॉइलेज. और जो खाना हमारा स्पॉइल हो चुका है हम उसे कहते हैं स्पॉइल्ड फूड आइटम. सेकेंड इज फूड वेस्टेज. तो फूड वेस्टेज क्या होता है? फूड वेस्टेज इज द फूड इज गुड, वी कैन ऑल्सो ईट दिस, बट वी थ्रो इट इनटू डस्टबिन इज कॉल्ड फूड वेस्टेज. तो बच्चों ऐसा खाना जो खाना अच्छा है और आप उसे खा भी सकते हो लेकिन फिर भी आप उसे डस्टबिन में फेंक देते हो, तो इसे हम कहते हैं फूड वेस्टेज. तो क्या हमें फूड वेस्ट करना चाहिए? नहीं, वी शुड नॉट वेस्ट फूड. वी कैन कीप दिस टू ईट लेटर, वी कैन कीप दिस इन फ्रिज टू ईट लेटर, और इट कैन बी गिवन टू द नीडेड पीपल और एनिमल. या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इस जो वेस्ट फूड आइटम है उसको रख सकते हैं फ्रिज में बाद में खाने के लिए, या फिर हम इस एक्स्ट्रा फूड को हम दे सकते हैं किसी नीडेड पीपल को या एनिमल्स को खाने के लिए, जिससे क्या होगा, फूड वेस्ट नहीं होगा. बीजी रिटर्न द ब्रेड. Aman's Biji went to the market to buy bread. The shop was very crowded. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to the Biji. She looked at it and returned it immediately. तो
अमन्स की बीजी है जो मार्केट जाती है ब्रेड लेने के लिए। तो जो शॉप है वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, भीड़ भाड़ वाली है, और शॉपकीपर उन्हें फटाफट से एक ब्रेड का पैकेट उठा के उनको दे देता है। तो बीजी जैसे ही उसको देखती है और इमीडिएटली वो उसे रिटर्न कर देती है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस वाई बीजी रिटर्न्ड इट। तो आप इस पिक्चर में देखिए जो आपको ब्रेड का पैकेट दिया हुआ है, और बताइए कि बीजी ने इसको रिटर्न क्यों कर दिया होगा। एंड हाउ डिड सी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड। और ये भी बताइए कि बीजी को कैसे पता चला होगा कि जो ब्रेड है ये स्पॉइल्ड हो चुका है। तो बच्चों, आपने इस ब्रेड पैकेट में एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर आपको यू कैन सी हियर ग्रीनिश एंड ब्लैक स्पॉट्स ओवर द ब्रेड। तो आपको इसके ऊपर दिख रहे होंगे ग्रीनिश ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिख रहे होंगे। तो हो सकता है कि बीजी may had found the greenish black spots on the bread। तो बीजी ने देखा होगा कि इसमें ग्रीनिश ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो ये ब्रेड ज़रूर ख़राब हो चुकी है। और उसके बाद बीजी ने नोट किया होगा कि सी मे हैड ऑल्सो ऑब्जर्व्ड द एक्सपायरी डेट ऑन द ब्रेड पैकेट हैड पास्ट। तो बीजी ने ये भी देखा होगा कि ब्रेड का जो पैकेट है उसमें जो एक्सपायरी डेट लिखी है वो भी क्या हो चुकी है, पास हो चुकी है। तो उन्हें पता चल गया होगा कि द ब्रेड इज़ spoiled and she immediately returned it। तो उन्हें पता चल गया कि ये ख़राब हो चुका है और उन्होंने उसे रिटर्न कर दिया। Now look carefully at 2-3 packets of the food item. What can we know from what is written on the packet? When you buy anything from the market, what do you look for on the packet? तो बच्चों, जब आप 2-3 पैकेट अपने घर में फूड आइटम्स के देखो और उनमें आप ध्यान से देखो कि आपको उस पैकेट में क्या क्या लिखा हुआ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता चलती है। तो आप देखोगे कि देयर आर मैनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द फूड इज़ रिटन ओवर द फूड पैकेट। तो आपको पता चलेगा कि वी कैन नो फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम द पैकेट, लाइक प्राइस, date of manufacturing, packaging date, expiry date, weight, ingredient, composition, nutritional information। तो आपको इतनी सारी चीज़ें आपको उस पैकेट से पता चल जाएंगी। लाइक इन दिस च्यवनप्राश, तो आपको च्यवनप्राश में सबसे पहले तो आपको ब्रांड दिखाई देगा कि कौन से ब्रांड का है। उसके बाद आपको इस पर यहाँ पे MFG डेट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखाई देगी कि ये कब मैन्युफैक्चर हुआ है। तो ये बना है नवंबर 2019 को, और इसकी एक्सपायरी डेट है अक्टूबर 2022। एक्सपायरी डेट मीन्स वो लास्ट डेट जब तक आप इसे कंज्यूम कर सकते हो, खा सकते हो। और ऐसी डेट जिसके बाद अगर आप इसे खाओगे तो इससे आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि ये हो सकता है कि आप इसे खा के बीमार पड़ जाओ। तो इसे कहते हैं एक्सपायरी डेट। नेक्स्ट है MRP मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो इसका जो प्राइस है वो है 135 रुपीज़। ऐसे ही आपको और भी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाती है, जैसे कि हम इस फूड प्रोडक्ट को कैसे सेफ रख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, कीप अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। आप इसे सनलाइट से दूर रखिए, इसे सूखे हुए, ड्राई और ठंडी जगह पे इसको रखिए। तो ऐसे ही हम अदर प्रोडक्ट्स के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इनके फूड पैकेट से। जैसे आपको ये दिख रहा होगा बच्चों, आपके घर में मोस्टली बच्चे लव टू ईट दिस बॉर्नवीटा विद द मिल्क। तो इसका आपको ब्रांड दिख रहा है सबसे टॉप में। उसके बाद आपको इसमें दिखाई देगी PKD, दिस इज़ पैकेजिंग डेट। हम इसे पैकेजिंग डेट कहते हैं व्हेन इट इज़ पैकेज्ड एंड इट इज़ रेडी टू सोल्ड आउट इन द मार्केट। तो इसका जो पैकेजिंग डेट है वो है 12 to 20। और इसके नीचे आप देखेंगे, इसके नीचे है इसकी रेट, वो है 270। आपने एक बात नोटिस की होगी बच्चों कि इसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखी है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कब एक्सपायर हुआ है, कब एक्सपायर होगा और कब हमें इसे नहीं लेना चाहिए। तो आप नोटिस करोगे कि इस डब्बे में लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 12 months
फ्रॉम पैकेजिंग। तो इसकी जो पैकेजिंग डेट है 12 to 20, उसके बाद 12 मंथ तक ये आपके कंज्यूमेबल है, ये ईटेबल है। उसके बाद आपको इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और हो सकता है कि उसके बाद आप इसे खाने से बीमार भी हो सकते हैं। सो अवॉइड ईटिंग द फूड आइटम आफ्टर देयर एक्सपायरी डेट। यहाँ तक कि अगर आपको ये पता चल जाता है कि एक्सपायरी डेट अगर किसी फूड आइटम में लिखी है तो इमीडिएटली आप बीजी की तरह वहीं पर वो फूड आइटम रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट इज़ आपको बच्चों उसमें से बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन मिलती है, लाइक इंग्रेडिएंट की जगह कभी कभी फूड आइटम्स में कंपोजिशन भी लिखा रहता है। इसका मीनिंग ये होता है कि वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है। लाइक इन दिस पॉट बेटा इट इज़ मेड फ्रॉम शुगर, बार्ले, ग्लूकोज। एंड अदर इन्फॉर्मेशन इज़ न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन मीन्स इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन एंड एल्स। और इसके अलावा बच्चों आपको और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आप डेली जो आप ख़रीदते हैं मार्केट से, शॉप से, तो उसमें भी आपको डेट चेक करनी चाहिए। लाइक चॉकलेट, आप चॉकलेट खाते हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लाइक टू ईट चॉकलेट, तो आपको इसमें ब्रांड भी दिखाई देगी। इसके अलावा आपको इसमें आपको पैकेजिंग डेट दिखाई दे रही है और पैकेजिंग डेट के अलावा आपको इसमें लिखा मिलेगा बेस्ट बिफोर 9 मंथ फ्रॉम पैकेजिंग। मीन्स की जो पैकेजिंग डेट है उसके 9 मंथ तक ही आप इसको खा सकते हैं, आपके लिए ये अच्छा है। और 9 मंथ के बाद अगर आप इसे खाएंगे तो हो सकता है कि आप इसे खा के बीमार हो जाएं। नेक्स्ट इज़ हाउ डज़ फूड गेट स्पॉइल्ड। तो बच्चों फूड ख़राब कैसे होता है, स्पॉइल कैसे हो जाता है, चलो हम इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप क्या कीजिए, अपने घर में एक ब्रेड ले लीजिए, एक फ्रेश सी ब्रेड ले लीजिए और उसके बाद आप उसमें पानी स्प्रिंकल कीजिए, पानी के छींटे डालिए, कुछ ड्रॉप डालिए और उसे एक बॉक्स में रख दीजिए, उस बॉक्स को बंद कर दीजिए। तो क्या होगा कि आप एवरी डे नोट कीजिए कि क्या चेंजेस उस ब्रेड में आ रहे हैं। और आप एक चार्ट बना लीजिए, चार्ट पेपर बना लीजिए लाइक दिस। तो आप चार्ट पेपर बनाएंगे और उसे दीवार में लगा देंगे या अपनी नोटबुक में रखेंगे। उसके बाद आप डेली जो चेंजेस हो रहे हैं यू विल नोटिस इन दिस चार्ट लाइक दिस। तो इसमें कुछ कॉलम्स बने हैं, डे है, ये एक्सपेरिमेंट हमारा 6 दिन का है। और इसमें जो कॉलम है फर्स्ट बाय टच, कि उसे टच करने पर कौन कौन से चेंजेस उसमें आ जाते हैं। बाय स्मेल, और स्मेल करने पर उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं। बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, तो आप एक हैंड लेंस ले लीजिए और हैंड लेंस से देखने पर आपको कौन कौन से चेंजेस उसमें दिखाई देते हैं। बाय कलर, और उसके कलर में कौन से चेंजेस हो जाते हैं। तो जब हम फर्स्ट डे वी विल नोट दैट फर्स्ट डे हम नोटिस करते हैं कि बाय टच वो कैसा होता है, वेट एंड सॉफ्ट। तो ये थोड़ा सा गीला होता है क्योंकि उसमें वाटर हमने स्प्रिंकल किया है और ये सॉफ्ट होता है। और स्मेल में ये नॉर्मल होता है। और उसके बाद जब हम लेंस से दिखते हैं तब ये नॉर्मल दिखाई देता है और इसका कलर भी नॉर्मल होता है। लेकिन सेकेंड डे जब हम देखते हैं तब ये थोड़ा सा गीला होता है, सॉफ्ट होता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये ड्राई नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ख़राब होती है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं तो उनको ग्रो होने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। तो इसमें जब हम स्मेल नोट करेंगे तो स्मेल क्या हो जाती है, सेकेंड डे में थोड़ी सी लाइट सी स्टिंकिंग हो जाती है। तो स्टिंकिंग मतलब ये कैसी हो जाती है, फर्स्ट डे आपको ब्रेड ऐसी दिखाई देती है और बाद में जब आप नोटिस करेंगे तो ब्रेड से लाइट सी स्टिंकिंग मीन्स कि इसमें से स्मेल आने लग जाती है और इसमें आपको वेलवेट लाइक ग्रो दिखाई देने लग जाती है। इसमें छोटे छोटे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेंगे वाइट कलर के। थर्ड डे आप नोट करेंगे कि ये क्या है, इसका टेक्सचर अभी भी टच में वेट है एंड सॉफ्ट है और स्मेल इसकी थोड़ी सी स्टिंकिंग है, अभी भी इसमें से स्मेल आने लग गई है। और वेलवेट लाइक ग्रोथ आपको दिखाई देगी, वाइट वेलवेट लाइक ग्रोथ, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रही है और इसका कलर क्या होगा, वाइट होगा। फोर्थ डे सेम हियर द मॉइस्ट एंड सॉफ्टर, तो जो ब्रेड है वो ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएगा, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इससे क्या आने लगेगी,
स्मेल आने लगेगी और ये इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीनिश वाइट लेयर। अब जो आपको वाइट दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे ग्रीन होता जाता है और इसका कलर ग्रीन हो जाता है। उसके बाद 5th डे आप नोटिस करेंगे कि ये और सॉफ्ट हो गया है और इसमें से स्मेल आएगी काफ़ी ज़्यादा, वेरी बैड, स्टिंकिंग वेरी बैड। तो इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगेगी और इसका लेयर कैसी हो जाएगी, ग्रीनिश वाइट लेयर हो जाएगी और ये ग्रीनिश वाइट कलर का दिखाई देगा। लास्ट डे जब आप 6th डे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही है और इसके अलावा ग्रीनिश ब्लैक लेयर इसके ऊपर आपको दिखाई देगी। Find out the reason for the changes, from where did the fungus come on the bread। तो बच्चों जो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, अब ये पता लगाइए कि ये चेंजेस होने के इसमें कारण क्यों है, इसमें ऐसे चेंजेस क्यों हो जाते हैं, क्यों ये सॉफ्ट हो जाता है, क्यों इसमें वेलवेट लाइक ग्रोथ दिखाई देती है एंड वाइट्स कलर इज चेंज फ्रॉम वाइट टू ग्रीनिश ब्लैक कलर। तो और इसमें फंगस कैसे ग्रो होते हैं। तो these changes occur due to the rotting of food and the spores of the fungus are present in air. When they get any damp food or moist place, they begin to grow. They produce the chemical that break down the food and start rot. तो बच्चों होता क्या है कि ये चेंजेस कैसे होते हैं, जब फूड सड़ना लगता है, रोटिंग मीन्स सड़ना, जब फूड सड़ने लगता है तो इसमें क्या होते हैं कि इसमें स्पोर्स, जो फंगस के स्पोर्स होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। और ये फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, फंगस आती कहाँ से है, तो इसके जो स्पोर्स होते हैं, फंगस स्पोर्स मीन्स लाइक अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे छोटे छोटे हम कहते हैं जर्म्स, कीटाणु कहते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे ही इन्हें कोई डैम फूड, मतलब कि इन्हें कोई मॉइस्चर वाला गीला ऐसा फूड मिल जाता है या फिर इन्हें कोई मॉइस्ट प्लेस, मॉइस्चर वाला कोई ऐसा पानी वाला प्लेस मिल जाए, तो वहाँ पर ये स्पोर क्या हो जाते हैं, जैसे ही वहाँ पर वो स्पोर गिरते हैं फंगस के, ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये जिस जगह पर ये गिरते हैं वहाँ पे ये अपने केमिकल सेक्रेट करते हैं, केमिकल छोड़ते हैं और ये केमिकल उस फूड को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो उसको खाते हैं, ये उनका फूड होता है और उसे खा के वो उसका तोड़ना, उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट देते हैं। तो यही वो प्रोसेस होती है जिसमें जो फूड होता है वो उसका टच, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है और वो सड़ने लगता है, रोट होने लगता है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड फंगस एंड हियर आर द फंगस एंड एट द टॉप ऑफ द फंगस आर स्पोर्स एंड द स्पोर स्प्रेड इन द environment in the air, and when they get any moist place or damp food they grow over there. So children, your next question is, different kind of food items spoil due to different reason. Some food spoil soon, some stay good for long. List some seasons and conditions in which food spoil quickly. तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो फूड आइटम हैं, कुछ फूड आइटम तो बहुत जल्दी स्पॉयल हो जाते हैं, कुछ फूड आइटम बहुत लंबा समय लेते हैं स्पॉयल होने के लिए। तो क्या आप बता सकते हो ऐसे सीजन्स या फिर ऐसी कंडीशन की फूड क्यों जल्दी स्पॉयल होता है, जब फूड बहुत जल्दी स्पॉयल होने लगता है। तो दी सीजन्स आर इन समर सीजन एंड रेनी सीजन फूड स्पॉयल फास्टर। तो बच्चों समर सीज़न में फूड जल्दी स्पॉयल होता है क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फंगस है उनको अच्छा टेम्परेचर मिल जाता है ग्रो करने के लिए। और रेनी सीज़न में उन्हें क्या मिल जाती है, मॉइस्चर मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, जिससे वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि विंटर सीजन में बहुत ठंडा होता है और ऐसे ठंडे में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए विंटर सीजन में फूड बहुत धीरे से ख़राब होता है, वो उसे ख़राब होने में बहुत समय लगता है। लेकिन बट इन समर सीजन एंड इन रेनी सीजन फूड स्पॉयल फास्टर। Given below are some food items and some simple methods by which these could be kept fresh for 1-2 days.
मैच द करेक्ट पेयर। तो आपको 2 कॉलम दिए गए। इन द फर्स्ट कॉलम हियर आर द फूड आइटम, इन द सेकेंड कॉलम हियर आर मेथड, एंड यू हैव टू मैच दीज फूड आइटम विद देयर मेथड ऑफ कीपिंग देम फ्रेश। तो हमें फूड आइटम्स को मेथड से मैच करना है जहाँ पर हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको फ्रेश रखा जा सकता है। तो हम इसे कैसे मैच करेंगे? तो मिल्क, तो फर्स्ट इज़ मिल्क, तो हाउ कुड वी कीप द मिल्क फ्रेश? तो हम क्या करेंगे? वी विल बॉयल द मिल्क। बाय बॉइलिंग द मिल्क वी कैन कीप इट फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड सेकेंड इज कुकड राइस, एंड हाउ कुड वी कीप इट फ्रेश? तो कुकड राइस को हम कैसे फ्रेश करेंगे? पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन द कंटेनर विथ सम वाटर। तो हम एक बाउल में राइस रख लें, कुकड राइस जो हमारा चावल है पका हुआ, अगर हम उसे बाउल में रख रहे हैं, उस बाउल को ऐसे कंटेनर में रख दें जिसमें पानी भरा हुआ है, तो वो राइस ख़राब होने में, स्पॉइल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो देर में ख़राब होगा। थर्ड इज़ ग्रीन कोरिएंडर। तो व्हाट कैन वी डू फॉर द कोरिएंडर टू कीप इट सेफ? तो जो कोरिएंडर धनिया है, हम उसे क्या करेंगे? एक डैम्प क्लॉथ में रैप कर देंगे, मतलब कि हम उसे, जो हमारा गीला सा कपड़ा है उसमें लपेट के अच्छे से रखते हैं, तो ये देर तक हम इसे फ्रेश रख सकते हैं। एंड द लास्ट इज़ ओनियन एंड गार्लिक। व्हाट कुड वी डू टू कीप इट फ्रेश? तो ओनियन और गार्लिक को हम क्या करेंगे? हम इन्हें ड्राई प्लेस पे रखेंगे। हम ऐसे प्लेस में रखेंगे, खुले प्लेस में रखेंगे जहाँ सूखा है, जहाँ मॉइस्चर नहीं है, तो ये काफ़ी देर तक क्या रहेगा? फ्रेश रहेगा। नाउ हाउ कैन वी सेव फूड आइटम फ्रॉम स्पॉइलिंग? तो बच्चों, अब हम फूड आइटम को, हमें पता चला कि फूड आइटम्स कैसे स्पॉइल होते हैं और कैसी कंडीशंस होती हैं जिनमें वो स्पॉइल होते हैं। तो अब हम इनको, फूड आइटम को हम कैसे बचा सकते हैं, कब कैसे हम इसके सेव कर सकते हैं? तो इन्हें बचाने के लिए हम एक कुछ स्पेशल मेथड्स यूज करते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रिजर्वेशंस। नाउ व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन? अब ये फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है? द मेथड बाय विच वी कैन डिले और प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। तो ऐसी मेथड जिससे हम फूड के ख़राब होने की, स्पॉइल होने की जो प्रोसेस है उसे धीमी कर दें, डिले कर दें, या फिर प्रिवेंट कर दें, रोक दें, तो हम ऐसी प्रोसेस को बोलेंगे फूड प्रिजर्वेशन। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? तो ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं? सो हियर आर मैनी मेथड्स आर अवेलेबल बाय विच वी कैन मेक आवर फूड फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ फर्स्ट मेथड इज़ freezing, and second method is salting and pickling, and third method is smoking, fourth is canning, fifth is adding sugar, and drying and adding preservatives. Let's know about them in detail. So the first प्रोसेस, प्रिजर्वेशन प्रोसेस इज़ फ्रीजिंग फूड। तो बच्चों, आप सब ये जानते हो, आप घर में भी यूज करते हो, आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लोअर होता है, कम टेम्परेचर होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते। सो खाना क्या होता है? स्पॉइल नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं? फूड को बचाने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, वी शुड कीप द फूड इन फ्रीजर। by lowering the temperature we can keep them fresh for a long time। तो इस फ्रिज में हम टेम्परेचर लोअर करके, कम करके, हम इस फूड को बहुत समय के लिए प्रिजर्व, सेफ करके रख सकते हैं। सेकेंड मेथड इज़ कैनिंग। व्हाट इज़ द कैनिंग? नाउ कैनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेल नॉन प्रोसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वेल नॉन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है? ड्राई कंटेनर्स में, जो सूखे कंटेनर हैं जिसमें मॉइस्चर नहीं है, उसमें फूड आइटम को रखा जाता है। और ये बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि लोग इसे पिकलिंग में इस्तेमाल करते हैं, अचार रखने के लिए, और भी चीज़ें संभालने, अच्छे से रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए वो ड्राई कंटेनर्स में फूड आइटम को रखते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैनिंग। The third process is sugaring. Now what is the sugaring? Sugaring is adding sugar to preserve the food item. तो हम
फूड आइटम को मोस्टली ये यूज किया जाता है फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो इसमें काफ़ी अमाउंट में शुगर डाल दिया जाता है जिससे फूड आइटम क्या हो जाता है, सेफ़ हो जाता है और हम लॉन्ग टाइम तक इसको यूज कर सकते हैं। लाइक आपने खाया होगा मुरब्बा, जेम, दीज आर प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग सुगरिंग। तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है बच्चों कि ये सिर्फ फूड आइटम्स के प्रिजर्वेशन के लिए नहीं बल्कि ये ममीफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। ममीफिकेशन मीन्स कि जैसे इजिप्ट में ममीज़ बनाई जाती थी तो उनको प्रिजर्व करने के लिए भी सुगरिंग मेथड यूज की जाती थी। नाउ हियर इज सॉल्टिंग एंड पिकलिंग। तो व्हाट इज़ द सॉल्टिंग? सॉल्टिंग मीन्स एडिंग सॉल्ट। तो जब हम किसी चीज़ में, फूड आइटम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट डालते हैं तो सॉल्ट से क्या होता है, जो इसके फूड का वाटर होता है वो उसको खींच लेता है, तो वाटर बाहर आ जाता है। और जब इसमें वाटर ड्राई हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉइस्ट प्लेस वाटर नहीं मिल पाएगा ग्रो होने के लिए, तो ये फूड क्या हो जाएगा, फूड प्रिजर्व हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्टिंग। लाइक हियर इन दिस पिक्चर हियर इज अ फिश एंड इट इज प्रिजर्व्ड बाय एडिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट। नाउ हियर इज फूड ड्राइंग मेथड। तो एक मेथड है जिसे हम कहते हैं फूड ड्राइंग मेथड होती है, और ये बहुत से आपने भी घरों में देखा होगा कि इसे इस्तेमाल किया जाता है चिप्स बनाने के लिए या और भी चीज़ें, या अचार बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, फ्रूट्स को छोटे छोटे काटा जाता है, उसके बाद इसे सनलाइट में इसे सुखा दिया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है। और जैसे इसे ड्राई किया जाएगा तो क्या होगा, इसे ड्राई करने के बाद इसमें से जो भी पानी है, मॉइस्चर है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा और बैक्टीरिया को मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा ग्रो होने के लिए। तो ये ड्राइंग मेथड से फूड स्टोर हो जाएगा लंबे समय के लिए। नेक्स्ट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ अ प्रोसेस। तो स्मोकिंग भी एक प्रोसेस है फूड को प्रिजर्व करने की। तो आपको इस पिक्चर में दिख रही है कि नीचे लकड़ियाँ जलाई गई हैं और उनमें से आग जल रही है, और जो ऊपर कुछ फिशेस हैं वो लटका दी गई हैं। तो आग तो वहाँ पे नहीं पहुँच रही, लेकिन वहाँ पे क्या पहुँच रहा है, स्मोक। तो उसका जो धुआं है, उसके धुएं से जो फूड आइटम है वो ड्राई हो रहा है, उसमें फ्लेवर्स आ रहे हैं और उसके साथ ही वो ड्राई होता जा रहा है, उसमें से मॉइस्चर ख़त्म हो जा रहा है। तो इस मेथड को मोस्टली यूज किया जाता है मीट को, फिश को, इनको प्रिजर्व करने के लिए। सो हियर इज़ द मेथड एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। तो बच्चों बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो फूड आइटम में ऐड किए जाते हैं ताकि उसे लॉन्ग समय तक हम यूज कर सकें, फूड आइटम को सेफ रख सकें। तो आपने देखा होगा कि आपके घर में भी आप यूज करते हैं जेम, सॉस एंड आइसक्रीम एंड मैनी अदर चिप्स एंड अदर चीज़ें जो यूज की जाती हैं। तो इसमें क्या ऐड किया जाता है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स क्या काम करते हैं, ये केमिकल के बने होते हैं और ये ड्रग में यूज किए जाते हैं और कॉस्मेटिक्स में भी यूज किए जाते हैं। और इनका काम होता है कि इनको प्रिजर्व करके रखना, इनको सेफ रखना, ताकि इनमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट इसमें ग्रो ना हो और हम इसे लंबे समय तक यूज कर सकें। सो that's all in this part, children. So you learn in this chapter how the food items spoil and how can we preserve these food items. So thank you, children, and keep watching, keep learning.